वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बनाइए, क्योंकि अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम होना है, उसके बाद बीडीओ का एग्जाम होना है और उसके बाद बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। तो इनके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मस्ट है और यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि मैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बनाऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स नहीं बन पाया। मैंने टाइप करने के लिए ये दिया हुआ था, लेकिन कुछ उसने ऐसा टाइप कर दिया कि मुझे खुद पसंद नहीं आया। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरे लास्ट 7th मंथ के करंट अफेयर्स बनाऊंगा और खुद टाइप करके बनाऊंगा। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें जनवरी 2018 से लेकर जुलाई 2018 तक का करंट अफेयर्स रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम होंगे, रेलवे का एग्जाम, बीडीओ का एग्जाम, उसके बाद बैंक के बहुत सारे एग्जाम और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं, इन सब में लास्ट 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो मैं जनवरी से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऐसे 100 क्वेश्चन करके पूरे लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, और अगर आपने ये पूरे लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया तो कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इतना मैं आपको बोल सकता हूं। और सारी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं। तो फेसबुक पेज से आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को किसने अधिसूचित किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। अच्छा, ये निर्वाचन बॉन्ड योजना क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं डेली मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड करता हूं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, आप मॉर्निंग में उठकर उस वीडियो को देखने की हैबिट बनाइए। अगर आपने वो हैबिट बना ली, मॉर्निंग में आप बेड से उठने से पहले उस वीडियो को देखिए, 15 मिनट आप अपने लिए डेली निकालिए। और अगर आप अपने करियर के लिए भी 15 मिनट नहीं निकाल सकते तो बहुत गलत बात है। मॉर्निंग में बेड से उठने से पहले 15 मिनट अपने लिए निकालिए और उस वीडियो को डेली देखिए। अगर आप डेली देखते रहोगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये कुछ वीडियो मैंने अपलोड की हैं। इसी तरह से मैं डेली करंट अफेयर्स की मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो उस वीडियो को आप डेली देखने की हैबिट बनाइए। निर्वाचन बॉन्ड योजना होता क्या था, अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फंडिंग होती थी, और वो फंडिंग कैसे होती थी, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था या चेक के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्वाचन बॉन्ड योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, जैसे अगर आपको किसी भी पार्टी को फंडिंग करनी है तो आपको बॉन्ड खरीदने होंगे, जितने के भी फंडिंग करनी है उतने के बॉन्ड आपको खरीदने होंगे। फिर वो बॉन्ड आप उस पार्टी को दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को आप देना चाहते हैं तो उसे आप वो बॉन्ड दे सकते हैं। तो अब ये फंडिंग होगी बॉन्ड के थ्रू। तो ये है निर्वाचन बॉन्ड योजना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसे किसने अधिसूचित किया है तो आप याद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने प्रथम डेल्टा रैंकिंग जारी की। अब ये डेल्टा रैंकिंग क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इंडिया के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन क्रिएट करने के लिए नीति आयोग ने ये डेल्टा रैंकिंग स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप को डेवलप करेगा और सबकी एक रैंक बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन क्रिएट होगा और डिस्ट्रिक्ट अपने आप को डेवलप करेंगे। तो पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है नीति आयोग ने। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहली डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो आप नोट करिए, गुजरात का दाहोद डिस्ट्रिक्ट प्रथम डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गुजरात का दाहोद डिस्ट्रिक्ट। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप नोट करते जाइए। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात का दाहोद डिस्ट्रिक्ट। अब प्रथम डेल्टा रैंकिंग जारी की नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में आपको बताया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और किसने की थी स्थापना? हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की। अब नीति आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे राजीव कुमार हैं प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से कि प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ।
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद आ रहा है कि कौन सी प्लानिंग कमीशन के बाद, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना आती थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग की स्थापना हुई। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो आप याद रखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग की स्थापना हुई। ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्य दूतावास भारत में किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो यूएई का अभी वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। कहां पे स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। अब हैदराबाद की बात आई है तो हैदराबाद के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। हैदराबाद प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना है, और यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कब बना तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पे हैदराबाद दोनों की कैपिटल है, लेकिन 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कि क्या तेलंगाना की सीमा समुद्री सीमा को टच करती है। तो आप याद रखेंगे, तेलंगाना की सीमा समुद्री सीमा को टच नहीं करती है, आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्री सीमा को टच करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है। तो ये 2 अंकित किए गए हैं, विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेम्बल। ये दोनों ही मुंबई में हैं। इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो आप याद रखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MIT ट्रस्टी बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में MIT ट्रस्टी बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य बनी है किरण मजूमदार-शॉ। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? किरण मजूमदार-शॉ। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बनेगा, हर वीडियो 100 क्वेश्चन का होगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आप ये पूरा 7 मंथ का करंट अफेयर कवर कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो MIT ट्रस्टी बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य बनी है किरण मजूमदार-शॉ। अच्छा, MIT की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। MIT की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होती है MIT की फुल फॉर्म? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुतिन और ट्रंप के बीच पहला शिखर सम्मेलन कहां निर्धारित किया गया। यह शिखर सम्मेलन अब कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, यह शिखर सम्मेलन कंप्लीट हो चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ है फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की में। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की में ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये दोनों देशों के प्रेसिडेंट के बीच पहला शिखर सम्मेलन था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MMR को कम करने के लिए किस प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में MMR को कम करने के लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है MMR, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और बहुत बार मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है। अगर आप मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे होगे तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी। इसकी फुल फॉर्म होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु दर। जो डिलीवरी के टाइम पे लेडीज की डेथ हो जाती है उसका एक रेशियो निकाला जाता है, और उसको क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो MMR में सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतिम EPG बैठक का समापन हुआ। तो अभी हाल ही में इंडिया और नेपाल के बीच लास्ट EPG मीटिंग हुई है। किसके बीच? इंडिया और नेपाल के बीच। अब ये टर्म लिखा है EPG, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमिनेंट पर्सन ग्रुप। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इमिनेंट पर्सन ग्रुप। ये इंडिया और नेपाल के कुछ इमिनेंट पर्सन का एक ग्रुप है। अच्छा, ये ग्रुप करता क्या है? तो इंडिया और नेपाल के बीच जितने भी इशू हैं उनको डिस्कस करता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये है EPG ग्रुप, और इसकी अभी लास्ट मीटिंग संपन्न हुई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST दिवस कब मनाया गया। तो आप जानते हैं GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को इंडिया में GST लागू किया गया। इसीलिए अब हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाएगा।
और पिछले एक साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा जिसमें जीएसटी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जीएसटी से? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया? तो आप याद रखेंगे, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया कि पूरे वर्ल्ड में किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ? तो आप याद रखेंगे, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 1954 में। कब लागू हुआ था? 1954 में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था। अब जीएसटी से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो आपको याद रखना है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में 15 डिजिट होते हैं। तो इतने क्वेश्चन जीएसटी से आपके लिए बन सकते हैं। और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो आप जानते हैं, जीएसटी की फुल फॉर्म। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन का चीफ किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के चीफ चुने गए जनार्दन सिंह गहलोत। कौन चुने गए? जनार्दन सिंह गहलोत। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएमआर रिडक्शन पुरस्कार किसने प्रदान किए? अभी जब एमएमआर की बात की तो मैंने आपको बोला था आगे मैं आपको इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यही है एमएमआर रिडक्शन पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमएमआर रिडक्शन पुरस्कार प्रदान किए हैं। ध्यान रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, और इन्होंने एमएमआर रिडक्शन प्राइज प्रदान किए हैं। और किसे दिया गया है एमएमआर रिडक्शन प्राइज? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य पूर्व और अफ्रीका में सबसे स्मार्ट शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सबसे स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है अबू धाबी। कौन घोषित किया गया है? अबू धाबी। अब स्मार्ट सिटी की बात आई तो आपको पता है इंडिया में स्मार्ट सिटी की चर्चा बहुत ज्यादा है। और अगर आप द हिंदू या इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते होंगे तो जब भी स्मार्ट सिटी का नाम आया या जब भी स्मार्ट सिटी की कोई लिस्ट आई, पहले ही लाइन में एक नाम लिख के आता है, हरदीप सिंह पुरी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। तो स्मार्ट सिटी का नाम आता है, स्मार्ट सिटी की चर्चा है, इसलिए आपको हमारे प्रेजेंट टाइम के शहरी विकास मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे शहरी विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला देश कौन सा बना है? ध्यान रखना, क्या पूछा है? दुनिया की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला देश। दुनिया की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला देश बना है नाइजीरिया। कौन बना है? नाइजीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र कहां खोलने का निर्णय लिया गया है? एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र, तो आपको याद रखना है, एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र टोक्यो में खोलने का निर्णय लिया गया है। मध्यस्थता केंद्र का क्या मतलब होता है? जैसे कभी आपने देखा दो दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है तो तीसरा दोस्त आके लड़ाई को सुलझाता है और उन दोनों के बीच मध्यस्थता करता है। इसी तरह जब किसी दो देशों के बीच में विवाद चल रहा होता है तो कोई तीसरा देश आके उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है। तो आप जानते हैं देशों के बीच में विवाद चलते रहते हैं। तो एशिया में जितने देश हैं उनके बीच जो विवाद चल रहे हैं उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए पहला मध्यस्थता केंद्र खोला गया है टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। तो जापान के बारे में आपको बता देता हूँ। जापान की कैपिटल है टोक्यो, आप जानते हैं। जापान की करेंसी येन है। जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे, जो इंडिया में जब बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई थी तब भारत आए थे। क्यों मैं बताता हूँ हर बार ये, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट बहुत हाईलाइटेड है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो ये प्रोजेक्ट और हाईलाइट होगा। तो शिंजो अबे का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, जापान का नाम आया है तो एक और क्वेश्चन जापान से बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है जापान की संसद का नाम है डाइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। क्या है जापान की संसद का नाम? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की। किससे रिलेटेड है ये योजना? ये है वृक्षारोपण से रिलेटेड। अगर किसी किसान के घर में एक बेटी का जन्म होता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये है कन्या वन समृद्धि योजना। तो ये आपको याद रखना है, किसने घोषित की है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने कब से आधार वर्चुअल ID शुरू की है? तो ये शुरू की है 1 जुलाई से। अब शायद आपके माइंड में आया होगा कि ये आधार वर्चुअल ID क्या होता है। तो
तो आप जानते हैं आधार नेसेसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक आधार नेसेसरी नहीं हुआ है। जैसे बैंक आपके पास मैसेज कर देता है कि आप आधार कार्ड को जोड़िए, तो ये नेसेसरी नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ना चाहो तो नहीं जोड़ सकते हो। जो मोबाइल कंपनी वाले मैसेज करते हैं कि आप अपनी सिम को लिंक करिए, तो ये भी नेसेसरी नहीं है। अभी कुछ भी नेसेसरी नहीं है क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसी का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है गवर्नमेंट ने, ये आधार वर्चुअल आईडी शुरू की है। इसमें क्या है कि अगर आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते, जैसे आप अपना आधार नंबर किसी को नहीं देना चाहते, जैसे क्योंकि आपके आधार में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो आप अपना आधार नंबर किसी को नहीं देना चाहते, तो आप ये वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हो और इस आईडी से आपका पूरा काम चल जाएगा और इस आईडी को आप चेंज भी कर सकते हो। इसलिए ये नया सब्स्टिट्यूट ढूंढा है केंद्र सरकार ने। तो आपको याद रखना है आधार वर्चुअल आईडी कब से शुरू की गई है, 1 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सबसे घातक संक्रमण कौन सा है? तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे घातक संक्रमण है रेबीज, और आप जानते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का फाइनल किसने जीता? हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का फाइनल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो 7 मंथ के करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा, ये उल्टे डिस्कस करूंगा। पहले जुलाई का, उसके बाद जून का, और इस तरह से पूरा लास्ट में जाके जनवरी तक का। अच्छा, ये मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, उल्टा क्यों कर रहा हूँ? आपने कभी नोटिस किया है जब भी एग्जाम होता है तो उसमें करंट अफेयर्स कैसे पूछा जाता है? मोस्टली एग्जाम में 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है 7 मंथ का, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। करंट अफेयर्स हमेशा ऐसे पूछा जाता है, जैसे 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाना है तो पहले 2 मंथ, फिर बीच के 2 मंथ और फिर लास्ट के 2 मंथ, इस तरह से डिसाइड होता है। और ये जो बीच के 2 मंथ होते हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के 2 मंथ से भी कम पूछे जाते हैं, लास्ट के 2 मंथ से भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो बीच के 2 मंथ होते हैं उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आप नोटिस करना, बीच वाले 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करना और आप मेरे साथ कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है ली चोंग बी ने। किसने जीता? ली चोंग बी। अब ये नाम सुन के शायद आपको लग रहा होगा कि ये चाइनीज हैं, लेकिन ये मलेशिया के हैं, ध्यान रखना ये मलेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 5वें भारतीय कौन शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में राहुल द्रविड़ 5वें भारतीय शामिल हुए हैं। इससे पहले 4 भारतीय शामिल हो चुके थे, लेकिन 5वें भारतीय शामिल हुए हैं राहुल द्रविड़। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुरॉयड मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? ध्यान रखना क्या पूछा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? तो ये बना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा में है। और ये एस्टुराइड मगरमच्छ, एस्टुराइड का नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये मगरमच्छ की ही प्रजाति है। क्या है? मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। तो लुप्त प्राय एस्टुराइड मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खादी मॉल स्थापित करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो ध्यान रखना, देश का पहला खादी मॉल स्थापित करने का निर्णय लिया है झारखंड ने। मॉल आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इंडिया का पहला खादी मॉल स्थापित किया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? अभी हाल ही में मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति बने हैं एड्रेस मैनुअल ओब्राडोर। क्या नाम है इनका? एड्रेस मैनुअल ओब्राडोर। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, ये राष्ट्रपति आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राष्ट्रपति याद करो, प्रधानमंत्री याद करो, मुद्रा याद करो, तो ये क्यों याद कराए जाते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनते हैं कि आप कोई भी याद कर लो। जहाँ पे नए नए इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे नए नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्हीं देशों की आपको मुद्रा, उन्हीं देशों की राजधानी और उन्हीं देशों के जो नए राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री बने, उनको आपको याद कर लेना है।
जहां पे चेंज होता है वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप याद रखिए। जहां पे चेंज हुआ है अभी पूरे वर्ल्ड में, वहां से आप क्वेश्चन बनाइए और वहां से याद करिए। मैं सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार से सम्मानित की गई है अंजलि एला मेनन। कौन सम्मानित की गई है? अंजलि एला मेनन। ये मानव कलाकार हैं। मतलब मानव कलाकार का मतलब क्या है? इन्होंने महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड बहुत सारी कलाएं बनाई, चित्र बनाए बहुत सारे, इसीलिए इन्हें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी मास्टर्स खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत ने कबड्डी मास्टर्स खिताब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में सबसे अधिक स्कोर किसने किया? तो T20 में ध्यान रखना, ये IPL वाला T20 नहीं है, ये इंटरनेशनल T20 है। तो T20 में सबसे ज्यादा स्कोर किया है एरोन फिंच ने। इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? एरोन फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन मैन प्रतियोगिता पूरा करने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन बने हैं? आयरन मैन प्रतियोगिता पूरा करने वाले, तो ये जाने बने हैं जनरल BD डोगरा, मेजर जनरल BD डोगरा। और आयरन मैन प्रतियोगिता के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट प्रतियोगिता है, वर्ल्ड की सबसे कठिन प्रतियोगिता है, और इसको पूरा करने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी बने हैं मेजर जनरल BD डोगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के नए CMD कौन बने हैं? सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के नए CMD बने हैं सरस्वती प्रसाद। ये जितने भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल के नए CMD कौन बने हैं? सरस्वती प्रसाद। दो चीजें होते हैं, एक MD होता है, एक CMD होता है। कभी सोचा इनमें अंतर क्या होता है? MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, और CMD की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सेल के नए CMD बने हैं सरस्वती प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्कूल के छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए DG कौन नियुक्त हुए हैं? ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए DG पूछा है, तो PK श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं नए DG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में हैदराबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं TBN राधाकृष्णन। कौन बने हैं? TBN राधाकृष्णन। इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेदिन खलम महोत्सव का समापन कहाँ पे हुआ है? कौन सा महोत्सव? बेदिन खलम महोत्सव। तो ये मेघालय में हुआ है, और मेघालय से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है? ध्यान रखना, मोसिनराम है। पहले चेरापूंजी था, वो भी मेघालय में था, लेकिन अब इंडिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम, और ये मेघालय में है। एक्चुअल में मेघालय में क्या है? 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन 3 पहाड़ियों की वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में। तो आपको बस इतना याद रखना है, इंडिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मेघालय में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ई-वेस्ट प्लांट कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया है बेंगलुरु में। इंडिया का पहला ई-वेस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में। ई-वेस्ट प्लांट का क्या मतलब है? जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, उसका चार्जर होता है, उसका ईयरफोन होता है, टीवी यूज करते हो, और भी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, जब ये खराब हो जाती हैं तो उन्हें आप फेंक देते हो या कबाड़े में बेच देते हो। तो ये जो कबाड़ इकट्ठा होता है, इसी को कहते हैं ई वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो भारत का पहला ई वेस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा बेंगलुरु में, और बेंगलुरु का नाम आया है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंगलुरु से रिलेटेड। बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बन गया है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मॉर्निंग वाली वीडियो देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बना है जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया, और इसने जो अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है उसमें इंग्लिश और कन्नड़ 2 लैंग्वेज का यूज किया गया है, दोनों में मिक्स करके बेंगलुरु लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ चाइना को भारत में संचालन के लिए किसने मंजूरी दी?
तो बैंक ऑफ चाइना को इंडिया में संचालन के लिए मंजूरी दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना को इंडिया में संचालन की मंजूरी दे दी है। यानी कि बैंक ऑफ चाइना अब इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलेगा और लोन भी देगा और बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब करेगा। बहुत विरोध होता है मेड इन चाइना का, लेकिन चाइना की बैंक को भी इंडिया में परमिशन दे दी गई है। बहुत गलत हुआ है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बैंक ऑफ चाइना को भारत में संचालन की मंजूरी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में दबाव प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में दबाव प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं उत्तम ढिल्लो। क्या नाम है इनका? उत्तम ढिल्लो। ये डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी लॉयर भी रह चुके हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ये दबाव प्रवर्तन एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंडिया के खेल प्राधिकरण का नाम बदल के अब रखा गया है स्पोर्ट्स इंडिया। क्या नाम रखा गया है? स्पोर्ट्स इंडिया। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी पावर स्कीम संबल लॉन्च की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं तो आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी पावर स्कीम संबल लॉन्च की? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। अच्छा, ये संबल स्कीम है क्या? तो ये जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इसमें क्या होगा कि मुफ्त में बीपीएल कार्ड वालों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं उनको मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे इस योजना के थ्रू। तो इसका नाम आपको याद रखना है, संबल है इसका नाम, और इसे मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिविजिल मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये निर्वाचन आयोग ने सिविजिल मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब ये है किससे रिलेटेड? तो आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है तो धारा 144 लग जाती है। उसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब ग्रुप नहीं बना सकते आप, तो इसी के लिए ये सिविजिल मोबाइल ऐप लॉन्च की है। आदर्श आचार संहिता जो लगती है चुनाव से पहले, अगर आप कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो आप कंप्लेन उसकी सिविजिल मोबाइल ऐप पर कर सकते हो। तो इसे किसने शुरू किया है? निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। कौन है प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? ओपी रावत हमारे प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 3 ओपी मैंने आपको बताए हैं, 3 ओपी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ओपी रावत सीईसी हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ओपी सिंह उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, और ओपी कोहली गुजरात के गवर्नर हैं। तो ये 3 ओपी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विश्व पटेल। क्या नाम है इनका? विश्व पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुपोषण के खिलाफ एक विशेष पोषण अभियान शुरू किया? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के समय अनिवार्य डोप टेस्ट का आदेश किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने आदेश किया है। अब पंजाब गवर्नमेंट की जो भी भर्ती होगी उससे पहले डोप टेस्ट होगा। अगर आप पंजाब में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आपका पहले डोप टेस्ट होगा, क्योंकि पंजाब में नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो भी भर्ती होंगी पहले डोप टेस्ट होगा, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग। ध्यान रखना कहाँ पे स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का नाम आते ही मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला राज्य है। क्या? भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रूजकेप सिस्टम के लिए सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किसने किया है? तो ये परीक्षण किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्रूजकेप सिस्टम के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये क्रूजकेप सिस्टम को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये क्या है? जैसे आपने देखा था पहले अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते थे तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये नया सिस्टम लॉन्च किया है इसरो ने, क्रूजकेप सिस्टम। अब अगर कोई दुर्घटना होती है तो अंतरिक्ष यात्री को बचा लिया जाएगा
और जो भी हानि होगी वो तो होगी, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को इसके थ्रू सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये है क्रू एस्केप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पशुओं को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया है? तो ये अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया है कि पशुओं को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे वारंट के बजाय ई टिकटिंग का चयन करने वाला देश का पहला सेंट्रल फोर्स कौन बना है? तो ये बना है एनएसजी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब ये रेलवे वारंट क्या होता है? आपने अगर रेलवे में आप ट्रेवल करते होगे तो आपने देखा होगा एक कंपार्टमेंट रिजर्व रहता है आर्मी वालों के लिए। वो क्या होता है? तो उन्हें रेलवे वारंट जारी किया जाता था, जैसे एक पास टाइप का जारी किया जाता है, तो उनके लिए वो कंपार्टमेंट रिजर्व हो जाता था, उसमें वो ट्रेवल करते थे। तो अब एनएसजी ने क्या किया कि अब एनएसजी रेलवे वारंट पे ट्रेवल नहीं करेगा। एनएसजी के जितने भी जवान हैं वो अब रेलवे वारंट पे ट्रेवल नहीं करेंगे, ई टिकटिंग के थ्रू ट्रेवल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये डिसीजन किसने लिया है? एनएसजी ने लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा रखा गया है? तो ये अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर रखा गया है। किस हवाई अड्डे का नाम बदला गया है? अगरतला हवाई अड्डे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक व्यक्ति एक कार नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है, एक व्यक्ति एक कार नीति की घोषणा। अब ये है क्या नीति? इसमें क्या होगा, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको एक कार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक कार नीति लागू हो सके। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपने पास एक ही कार रखेंगे। तो ये है एक व्यक्ति एक कार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी लेन देन बंद करने का निर्णय किस बैंक ने लिया है? तो ये निर्णय लिया है आरबीआई ने। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जो केवल इंटरनेट पर ही चलती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा अभी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ऐसी करेंसी जो इंटरनेट पे ही चलती है, इंटरनेट पे ही उससे लेन देन हो जाता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी लेन देन को बंद करने का निर्णय अभी आरबीआई ने लिया है। अब ये निर्णय आरबीआई ने लिया तो आरबीआई से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछ लेता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है आरबीआई का हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो उर्जित आर पटेल प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्हीं के नोट पर सिग्नेचर होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन उसे घुमाना होता है या थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो पूछ लेता है कि उर्जित पटेल आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो आप याद रखिए 24वें नंबर के गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली साइबर फॉरेंसिक बैन लॉन्च की है? तो ये दिल्ली ने लॉन्च की पहली साइबर फॉरेंसिक बैन। जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए पहली साइबर फॉरेंसिक बैन लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। कई जगह आपको ए गोयल लिखा दिख जाएगा, जस्टिस ए गोयल। तो ये बने हैं एनजीटी के नए अध्यक्ष। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मोस्ट लिखा है, तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। कई बार एनजीटी की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछ लेता है कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है एनजीटी की फुल फॉर्म, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे खाली हवाई अड्डे का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह किस देश में है? तो ये श्रीलंका में है। महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर यह हवाई अड्डा है और इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता है। अच्छा, इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे उड़ानों की संख्या बहुत कम है, यहाँ से यानी कि यहाँ से बहुत कम फ्लाइट जाती हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता है। तो इसके संचालन का डिसीजन लिया है इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर, यानी कि इंडिया और श्रीलंका अब मिलकर इसका संचालन करेंगे। श्रीलंका का नाम आया है तो श्रीलंका की कैपिटल में बहुत कंफ्यूजन होता है। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। इसी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान रखना, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, कोलंबो जो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो दोनों आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी करदाता कंपनी कौन सी बनी है? तो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी करदाता कंपनी बनी है रिलायंस।
रिलायंस ने इस वर्ष सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, तो इसलिए रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तबिलिसी ग्रांड प्रिक्स में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता है बजरंग पुनिया ने। तबिलिसी ग्रांड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अंजू खोसला। इसी वीडियो में मैंने आपको आयरन मैन प्रतियोगिता के बारे में बताया। भारतीय सेना के कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा किया? तो उनका नाम है मेजर जनरल बी.डी. डोगरा। क्या नाम है उनका? मेजर जनरल बी.डी. डोगरा। ये भारतीय सेना के अधिकारी पूछा जाए तब आपको इनका नाम बताना है। और अगर आपसे पूछ ले कि आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, तो ये है अंजू खोसला। इस टाइप के जब सिमिलर क्वेश्चन होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है। ये हैबिट आप अपने साथ डेवलप करिए। सिमिलर क्वेश्चन को आप एक साथ रिवाइज करिए जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क जुकरबर्ग। ये फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, ये विश्व के तीसरे बने हैं तो विश्व के पहले कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं प्रेजेंट टाइम पे। ध्यान रखना, जो अमेजन जिससे आप शॉपिंग करते हो उसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वो प्रेजेंट टाइम पे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में किसने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जीता है जेहली दलवीहेरा ने। किसने जीता है? जेहली दलवीहेरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना। अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आए थे और उसी टाइम इसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। तो साउथ कोरिया के जब प्रेसिडेंट इंडिया आए थे उसी टाइम सैमसंग का ये सबसे बड़ा कारखाना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर किस प्रदेश सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। छत पर आपने सोलर पैनल लगे देखे होंगे, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो और अगर आप अपने छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो ये डिसीजन किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, ये 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कंप्लीट हो चुका है और ये कहाँ पे हुआ? ये कनाडा में हुआ। कहाँ पे? कनाडा में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद सद्भावना यात्रा में किस देश पहुंचा? तो हमारा भारत का युद्धपोत INS त्रिकंद गया श्रीलंका। ये क्या होता है, एक दूसरे देश में जाते हैं सद्भावना युद्धपोत, तो ये INS त्रिकंद गया श्रीलंका में और श्रीलंका की नेवी ने इसका बाकायदा स्वागत किया। तो कहाँ पे गया? श्रीलंका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा पर 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। डेटा, जो डाटा चोरी होता है उस पर 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया टीके चंद को, ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये पाकिस्तान ने मालदीव के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पाकिस्तान में अभी इलेक्शन भी हुए हैं और नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान में अभी जब इलेक्शन हुए तो पहले नॉन मुस्लिम कैंडिडेट चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम भी आपको याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के आम चुनाव में पहले नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, उनका नाम है महेश मलानी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 18,500 राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है? तो ये टर्की ने अपने 18,500 राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्नास्टिक विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता दीपा कर्माकर ने। जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है दीपा कर्माकर ने। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड डेविस ने इस्तीफा दिया है, वे किसके सचिव थे? तो डेविड डेविस ब्रेक्सिट के सचिव थे। अच्छा, ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट 2 शब्दों से मिलकर बना है,
प्री और एग्जिट, प्री का मतलब है ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब आप जानते हैं बाहर होना। तो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है, इसीलिए ये क्या बना, ब्रेक्सिट। और ब्रेक्सिट के अभी सचिव थे डेविड डेविस, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उपन्यास को 50 साल में सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है द इंग्लिश पेशेंट। किसे घोषित किया गया है? द इंग्लिश पेशेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएस वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सबसे ताकतवर 25 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये पहले नंबर पे है अमेरिका। सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहले नंबर पे अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया इजराइल ने। इजराइल में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि अगर कोई कंपनी प्रदूषण फैलाती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हो। नाम आया है इजराइल का। इजराइल की कैपिटल बहुत चर्चा में रही, बहुत विवाद रहा है इजराइल की कैपिटल पे। तो क्या है इजराइल की कैपिटल? यरूशलेम। इजराइल की कैपिटल का नाम आपको याद रखना है, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। और इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे, उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। तो इतना आपको इजराइल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थर्माकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर रोक लगा दी? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने थर्माकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर रोक लगा दी है। जो आपने देखा होगा प्लेट आती है, प्लास्टिक की प्लेट, व्हाइट कलर की, गिलास आते हैं प्लास्टिक के, दोने आते हैं व्हाइट कलर के प्लास्टिक के, ये होते हैं सब थर्माकोल से बने हुए। तो इन सब पर रोक लगा दी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी फुटबॉल टीम के विश्व कप से बाहर होने पर कहा कि मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है? तो ये रसिया के प्रेसिडेंट ने कहा। अब आपको सोच के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि टीम विश्व कप से बाहर हुई, फिर भी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। इसमें क्या छिपा है? ये एक बहुत अच्छी एस्पिरिट है वहाँ के प्रेसिडेंट की। टीम तो बाहर हो गई, अब अगर प्रेसिडेंट उसका मोटिवेशन बढ़ाएगा तो और अच्छा होगा। बाहर तो होना था, वो बाहर हो गई, अगर आप उसे डिमोटिवेट करोगे तो टीम आगे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फुटबॉल टीम को ये कहा कि मुझे अपनी फुटबॉल टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए? तो ब्रिटेन के अभी नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं जेरेमी हंट। क्या नाम है इनका? जेरेमी हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा किस स्टेशन से शुरू की? तो ये शुरू की राजकोट से। अब इसका मतलब क्या है? डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा। जो आपने मालगाड़ी देखी होगी उसमें क्या होता है, एक एक डब्बा होता है, एक एक डब्बा। अब इसमें क्या होगा, डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर में इसमें एक के ऊपर एक और डब्बा होगा। जो आपने डबल डेकर ट्रेन देखी होगी या डबल डेकर बस देखी होगी, उसी तरह ये मालगाड़ी भी डबल डेकर होगी, लेकिन इसके जो कंटेनर होंगे वो नॉर्मल कंटेनर के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे ने पहली डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर सेवा किस स्टेशन से शुरू की, तो आपको याद रखना है राजकोट से शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दी। दिल्ली में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली गवर्नमेंट, और सिर्फ यात्रा पर ही नहीं भेजेगी, उनके लिए एक आदमी साथ में भेजेगी और उन दोनों का खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, इसको मंजूरी दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य के कॉलेज छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने राजस्थान के छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष पर रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। बिजनेस करने में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा आसानी है, उसकी अगर लिस्ट देखी जाए तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच का नाम क्या है जिन्होंने अभी
इस्तीफा दिया है। तो अभी इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम के कोच थे तुषार अरोथे। कौन थे? तुषार अरोथे। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम आपको याद रखना है, कई जगह आपको तुषार अरोथे लिखा दिखाएगा और कई जगह आपको तुषार अरोथ लिखा दिखेगा। दोनों का मतलब एक ही है, आपको याद रखना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम आया तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, नादिया एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। नादिया एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। किसे? झूलन गोस्वामी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा का अनावरण किसने किया है? तो यह अनावरण किया है BSNL ने। अच्छा, ये इंटरनेट टेलीफोन सेवा का मतलब क्या है? हुआ क्या, BSNL ने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी है और उस ऐप का नाम भी आपको याद रखना है। उस ऐप का नाम है विंग्स। क्या नाम है? WINGS, विंग्स। अगर आप अपने फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हो तो आप बिना सिम के भी कॉल कर सकते हो। इसीलिए इसे कहा गया इंटरनेट टेलीफोन सेवा, बशर्ते आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। चाहे आप वाईफाई से कनेक्ट करो या किसी से भी कनेक्ट करो, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप पड़ी है और अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, सिम नहीं भी है, तब भी आप कॉल कर सकते हो। तो ये है पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा। इसका अनावरण किया है BSNL ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI की नई मुख्यालय इमारत का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ASI की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ASI की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है दिल्ली में और इसकी आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 39 करोड़ रुपए की सीमा दर्शन परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये गुजरात ने दी है। अब ये सीमा दर्शन को मैंने हाईलाइट किया है। ये क्यों हाईलाइट किया? आपने बाघा बॉर्डर की परेड का नाम बहुत सुना होगा। इंडिया के हर कोने से लोग बाघा बॉर्डर की परेड देखने जाते हैं। उससे क्या होता है, जब लोग बाघा बॉर्डर की परेड देखने जाते हैं तो सबसे पहला तो वहां पे आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है और जब वहां पे परेड देखने जाते हैं तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये सीमा दर्शन परियोजना शुरू की है। गुजरात गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, वहाँ पे ये सीमा दर्शन परियोजना बनाई जाएगी, सेम बाघा बॉर्डर की तरह। वहाँ पे भी परेड होगी, लोग परेड देखने जाएंगे, उससे देशभक्ति की भावना डेवलप होगी, साथ में रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने 39 करोड़ की सीमा दर्शन परियोजना को मंजूरी दी है, तो आप याद रखेंगे गुजरात ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहक लेने की मंजूरी दी है? RBI ने एयरटेल पेमेंट बैंक को नए ग्राहक लेने की मंजूरी दे दी है। हुआ क्या था, एयरटेल पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को अपने आप जोड़ते जा रहा था। जैसे अगर आपने एयरटेल की सिम ली और आपने अपना आधार कनेक्ट कराया तो एयरटेल ऑटोमेटिकली आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खोल दे रहा था। इसको RBI ने देखकर तुरंत एयरटेल पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी थी कि अब आप नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते। तो इस रोक को अब हटा दिया है RBI ने और अभी एक नए बैंक पर भी रोक लगाई गई है। उसका नाम क्या है? मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं आपको बोल रहा हूँ मॉर्निंग में आप उठकर उस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। अगर आप हैबिट बना लोगे तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये जो आपको जब एग्जाम के टाइम पे याद आता है ना करंट अफेयर्स का, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और जीके भी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। बस आपको मॉर्निंग में उठकर अपने लिए 15 मिनट निकालना है और उस वीडियो को डेली देखना है। मैं डेली 4 बजे उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ और कोई दिन में मिस नहीं करता। तो आप उस वीडियो को डेली देखिए, आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिनो पेमेंट बैंक पे अभी RBI ने फिर से रोक लगा दी है। पहले एयरटेल पे लगाई थी, अब फिनो पर लगा दी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अन्ना कैंटीन लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अन्ना कैंटीन लॉन्च की है। अन्ना कैंटीन क्या है? इसमें 5 रुपए की प्लेट दी जाएगी खाने का, एक प्लेट खाना 5 रुपए में दिया जाएगा और इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC के नए सौर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे ये जो टर्म आया NTPC, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इसके नए सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और वर्ल्ड के सबसे अमीर मैंने आपको कौन से बताए थे?
अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया महिला पुलिस दल किस राज्य ने गठित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने गठित किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से पुलिस दल बनाया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। जहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड अपराध ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इस दल को तैनात किया जाएगा, जिससे महिला अपराधों को रोका जा सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया महिला पुलिस दल किस राज्य ने गठित किया है, तो आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य ने गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने पहली AC शयन कक्ष सुविधा शुरू की है? तो ये कोच्चि मेट्रो ने शुरू की है। AC शयन कक्ष, AC स्लीपर सेवा, जैसे आप नॉर्मल ट्रेन में स्लीपर वाला कक्ष होता है उसी तरह का स्लीपर सेल शुरू किया है कोच्चि मेट्रो ने। तो ये पहला मेट्रो बन गया है जहाँ पे आपको स्लीपर सेवा मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले रंगीन एक्सरे यानी कि कलर्ड एक्सरे का मानव पर प्रदर्शन किया? जनरली एक्सरा क्या होता है, आप एक्सरा कराते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पहला कलर्ड एक्सरा भी बना दिया है और इसका मानव पर प्रदर्शन भी कर दिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कलर्ड एक्सरे का मानव पर प्रदर्शन किसने किया है? न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने। जैसे 3 स्वच्छ सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें क्या था, शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण में विजेता कौन रहा था? मैसूर। दूसरे में इंदौर रहा, तीसरे में भी इंदौर रहा। उसी तरह का ग्रामीण इलाकों के लिए एक स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया है और उसका नाम रखा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। और इसे किसने लॉन्च किया? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने। अच्छा, अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने भी ग्रामीण इलाकों के सर्वेक्षण के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए एक सर्वेक्षण लॉन्च किया है। उसका नाम क्या रखा गया है? स्वच्छमेव जयते। इसी तरह लिंक कर करके याद करना अपनी हैबिट बनाइए। एक चीज से रिलेट करके दूसरी चीज से रिलेट करके तीसरी चीज, ये लिंक कर करके याद करने की हैबिट आप डेवलप करिए। अगर ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गई तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा टॉप पर रहा है। प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग अगर GST कलेक्शन देखा जाए तो हरियाणा टॉप पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत मंत्रिमंडल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है विरासत मंत्रिमंडल का गठन। अब ये क्या है, जितनी भी विरासत है जो हमारी धरोहर है उनकी रखरखाव और उनकी देखभाल के लिए एक अलग से मंत्रिमंडल बनाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने और इसका क्या नाम रखा गया है? विरासत मंत्रिमंडल। तो ये याद रखना है, इसका गठन किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विंबलडन खिताब किसने जीता? तो ये जीता एंजेलिका केरवर ने। क्या नाम है इनका? एंजेलिका केरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमा दास को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर खेल बनाने का ऐलान किया है? तो हिमा दास को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है असम के मुख्यमंत्री ने। हिमा दास ने अभी 400 मीटर की दौड़ में मेडल जीता था और ये असम की हैं, इसीलिए असम गवर्नमेंट ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? तो आज मैं आपको बता देता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे ये खेल से जुड़ी थी हिमा दास, अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अब क्या होगा, असम की जितनी भी लड़कियां हैं, एक तो ये लड़की हैं और असम की जितनी भी लड़कियां हैं, अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो असम की लड़कियों के अंदर खेल के लिए अवेयरनेस फैलेगी और वो खेल के प्रति जागरूक होंगी और खेल में पार्टिसिपेट करेंगी। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी जीतता है, कोई मेडल जीतता है, तो उसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिससे कि उसके बारे में जागरूकता फैल सके और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। तो हिमा दास को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया असम का, जिससे कि असम की लड़कियों में खेल के प्रति जागरूकता फैल सके, तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को नाटो प्रशिक्षण केंद्र की कमान सौंपी गई? तो ये सौंपी गई है कनाडा को, नाटो प्रशिक्षण केंद्र की कमान। अच्छा, नाटो की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है नाटो की फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो
तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन डिस्कस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता है फ्रांस ने, और किसको हराकर जीता? तो क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ है रसिया में, इसे फ्रांस ने जीता है और क्रोएशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। ये कहाँ पे हुआ? फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किया हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण। अच्छा, गोवा की बात आई तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं गोवा मुक्ति दिवस। तो आप याद रखेंगे हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को ही गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। हर पार्ट में इसी तरह हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप ये 7 मंथ का करंट अफेयर पूरा कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। PDF आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं या आपके पास टेलीग्राम नहीं है, तो आप फेसबुक पेज पर जाकर इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो की PDF आप 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे फेसबुक पेज से। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या अपने करियर से रिलेटेड भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।